नमस्कार मित्रों, आज एक चार्ट सेटअप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पहली बार सुन रहा है या देख रहा है, लाइक से सब्सक्राइब करने का कष्ट ज़रूर करेगा। मैं बेसिक से इनिशियल से बताना चाहता हूँ, जो नया है वो थोड़ा धैर्य से सुनेगा। जाएंगे tradingview.com में, ठीक है। आज मैं सिर्फ एक चार्ट सेटअप के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा चार्ट सेटअप हमको डेली उसमें यूज करना है, अपनी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में। ये सब में काम आएगा, निफ्टी ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, डिलीवरी में, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन में, कोई भी चार्ट सेटअप पर, ठीक है। तो चलेंगे सबसे पहले चार्ट सेटअप पे। यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे। मैं जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्पेशली एन के सर द्वारा बनाया हुआ यह है, लेकिन इसमें किसी अनुराग जी ने बनाया है, हिलेगा मिलेगा बाई एन के सर। उन्होंने इसका वो दिया है उनको क्रेडिट, ठीक है। ये इनका एन के सर का कॉन्सेप्ट है, जो कि यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। अगर किसी को पूरा चैनल देखना होगा तो मैं उसमें पिन कमेंट में लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, हिलेगा मिलेगा, इसमें क्या क्या सेटिंग होती है ये चेक कर लो। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इनपुट्स में RSI होता है, सोर्सेज, जो कि मैं क्लोज लेंगे, ठीक है। RSI लेंथ 9 का रहेगा। कैसे मूव करेगा वो सब अभी बारी 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 से दिखाया जाएगा। प्राइस स्ट्रेंथ EMA इंडिकेटर 3 का है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंडिकेटर WMA। वीकली मूविंग एवरेज है इसमें 21। वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज होता है वीकली, उसको 21 रखा गया है, ठीक है। डिफॉल्ट अभी हम इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। स्टाइल में जाते हैं, हम इसको कैसे कलर कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं इसको ये लगाएंगे तो ये नीचे दिखाई पड़ेगा। हम लोग फ्री वर्जन में, ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं कर सकते, तो एक यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। इसको हम लगा के यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब ये फ्रंट में दिखेगा, लगा दिया। अब इसकी सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर RSI को हम कलर कोडिंग दे देंगे, थोड़ा चेंज करेंगे जिससे आपको पता चलेगा। ये थिकनेस ब्लैक, ओके। उसके बाद सेंट्रल लाइन को हम कोई भी सेंट्रल लाइन देंगे, जिससे हमारा मेन सेंट्रल लाइन को, अगर जैसे मैंने ये रेड दे दिया, दिख नहीं रहा, ये ब्लू दे दो, ठीक है, दे दिया, ओके। थोड़ा डार्क, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्सेप्ट चार्ट में ही दिख जाएगा। वॉल्यूम से हमने रेड कर रखा है, प्राइस स्ट्रेंथ को ग्रीन करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये कैसे मूव करेगा, हमको कैसे समझना है, ये देखते जाइए। हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, डेली, वीकली, मंथली। अभी ये लो, हम लोग चलेंगे पहले लार्जर टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में ये इंडेक्स लगा हुआ है हमारा CPSE का। मैं एक स्टॉक भी लूंगा अभी। तो ये मंथली इंडेक्स हमारा लगा हुआ था 20 नवंबर, 2 नवंबर 2020 को। ये यहाँ पर मंथली क्रॉस ओवर किया था। सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये सेंट्रल लाइन के ऊपर जो ना स्टॉक अगर रहता है। अभी मैं इसको, इंडेक्स को हटा के स्टॉक पर आ जाते हैं। कौन सा स्टॉक लेना, कोई भी साउथ इंडिया बैंक ले लिया, ठीक है। अभी हम इसमें चार्ट में कोई भी कैंडल नहीं देख रहे हैं। अभी हम मंथली में देखेंगे कहाँ पर बुलिश था, कहाँ पर बियरिश था। ये कैसे हमको बताएगा, सेंट्रल लाइन के ऊपर स्टॉक हमारा बुलिश है, ठीक है। लेकिन हमको पकड़ना कहाँ है, लोअर में, नीचे में। तो अभी मंथली हमारा क्रॉस ओवर आ गया 4 मई 2020 को। तब स्टॉक की प्राइस क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको चार्ट से देखेंगे सिर्फ। अभी आ जाओ क्या, डेली में कहाँ आ गया। अब डेली में जितना करेंगे उतना मूवमेंट फास्ट आएगा। तो मैं लेकिन इसको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ क्या क्या होता है हमारा इसमें, कि हमको कैसे कैसे इसको समझना है। ये नीचे सेंट्रल लाइन के ऊपर स्टॉक जाएगा तो हमारा अप मूव है। लेकिन ये नीचे, ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे थे, ये हमारी क्या थी, उसकी वॉल्यूम रेड वाली लाइन है। और ये ग्रीन वाली लाइन किसकी थी, देख लो एक बार, याद ही रखना है एक बार, प्राइस स्ट्रेंथ। अब ये नीचे ग्रीन, सेंट्रल लाइन ब्लू, और ये ग्रीन, ये हमारी उसको काटना चाहिए। RSI यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। अब इसने, RSI ने ग्रीन लाइन को ऊपर काटा, जैसे ही क्रॉसओवर बन गया यहाँ पे बाई आ जाता है। अभी देखते हैं चार्ट में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है डेली में 28 रुपीज़ पर बाई आ गया। हमने उसमें चार्ट प्राइस नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हमने यहाँ देखा 9 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को क्या प्राइस थी, 9 सितंबर को
28 पॉइंट समथिंग थी, उसके बाद ये स्टॉक कहाँ गया देख लो। अभी ये इसको सेल कब करना है, ये अभी रुक जाइए, इसमें चलते हैं। अभी ये क्रॉस ओवर दे दिया, चल गया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये 22 सितंबर को, उसके बाद फिर से नीचे गया स्टॉक, हमने फिर से 30 सितंबर को कैच कर लिया। इस तरीके से हमको डेली में इसको कैच कर सकते हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इंट्राडे वाले भी हैं वो देखिए, इंट्राडे में कितना अच्छा मूवमेंट देता है। देखो इंट्राडे में देखो, यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम डाउन हुआ तो ये क्रॉस ओवर आ गया नीचे की तरफ, तो तुरंत सेल हो जाएगा, यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे सेल होगा। तो ये सिर्फ हम इस पे देख रहे हैं, अभी कैंडल पे देखेंगे तो कितना दिखेगा। देखो यहाँ पे बाई दिखाया और यहाँ पे सेल दिखा दिया, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल। तो इंट्राडे में तो इतना ही मूवमेंट चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते जाइए। उसके बाद वीकली में देखो कहाँ तक गया, को वीकली में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कंटिन्यू करेगा। तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करें और अपना अच्छा बनाएं अनुशासन से। इसको कैंडल स्टिक और इसको चार्ट को दोनों दोनों मिला के देखें और प्रॉफिट बुक करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे है अभी। अगर चाहें इसकी सेटिंग है, वो मैं जीरोधा पे अलग से सेटिंग सेव है, उसमें इनबिल्ट सेटिंग है। चाहिए तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मुझे मैसेज करेगा, मैं उस सेटिंग को भी लेके आऊँगा। जो पहली बार देख रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना कि क्या तुम्हारा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है।